नमो नमः छात्राः, अहम अपर्णा पटवर्धन। आज की कक्षा 10 की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और छात्रों, अभी तक हमने पढ़ा प्रश्न क्रमांक 13 तक अपठित गद्यांशों को पढ़ा, और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 14। और इसमें लिखा है, प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितद्वयं लिखत। तो छात्रों, वैसे तो आपको 5 श्लोक याद करवाए गए हैं, और उनमें से ही जो 2 श्लोक आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाते हैं, तो उन श्लोकों को आपको लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। और ऐसे श्लोक लिखने हैं जो इस पेपर में कहीं भी ना आए हों, या आप जो पेपर देने जाएंगे उसमें आपको अपठित पद्यांश में पहले ही देख लेना है कि कहीं वो श्लोक उसमें आए तो नहीं है। तो अगर उसमें आए हैं तो वो आपको नहीं लिखने हैं। पेपर में कहीं भी वो श्लोक अगर लिखा है तो वो आपको इसके उत्तर में नहीं लिखना है। तो मैंने अपनी पसंद के 2 श्लोक इसके उत्तर में लिखे हैं। देखिए, प्रश्न एक बार और समझ लीजिए। प्रश्न पत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय, इस प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर स्व पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितद्वयं लिखत, अपने पाठ्यपुस्तक से 2 सुभाषित को लिखिए या 2 श्लोक को लिखिए। तो सुभाषित श्लोक हम सुभाषितानि पाठ से ही लिखते हैं अधिकतर। तो पाठ, चौथे पाठ से हमें प्रश्नों के उत्तर में ये 2 श्लोक लिखने हैं जो हमें अच्छी तरह से याद हैं और जो इस पेपर में नहीं आए हैं। तो पहला श्लोक है, गंगा पापम। आप लोग मेरे साथ बोलिए, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयः। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशयः। और दूसरा श्लोक मैंने इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्वमुपैति दानैः दानम ही सर्वव्यसनानि हन्ति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है, अधोलिखित वाक्यानां कथानुसारेण क्रम संयोजनम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार क्रम से लिखिए। तो प्रश्न से ही समझ में आ गया कि इसमें एक कहानी लिखी है, लेकिन वो क्रम से नहीं लिखी है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बताते हैं कि प्यासा कौआ। अब वो कौआ प्यासा था और उसने घड़े में कंकड़ डाले और फिर पानी ऊपर आया और उसने पी लिया। लेकिन यहाँ प्रश्न में अगर मान लो पहला दिया है कौवे ने पानी पी लिया, और लास्ट दिया है कि एक कौवा प्यासा था, और बीच में कहीं दूसरे नंबर पे लिखा है कि उसने कंकड़ डाले, तो ये सब क्रम उल्टा पुल्टा है। इस क्रम को सही करना है। जब जो हुआ था कहानी में सबसे पहले क्या हुआ था कि कौवा प्यासा था, तो हमें वही लिखना है। अब यहाँ दूसरी कहानी है। यहाँ है, सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान् सह स्वपूर्वजान् स्वर्गम नेतुं निश्चितवान् सूर्यवंशस्य राजा सग्रह आसीत् यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान्। तो ये कहानी में सब कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है। पहली लाइन ये होनी चाहिए, सूर्यवंशस्य राजा सग्रह आसीत्। तो हम पहली लाइन में लिखेंगे सूर्यवंशस्य राजा सग्रह आसीत्। इसका अर्थ है सूर्यवंश के राजा का नाम था सगर। सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान्, उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान्, यज्ञ के अंत में यज्ञ का जो घोड़ा था, अश्व यानी घोड़ा, उसने यहाँ वहाँ संचार किया, वो या फिर वो यहाँ वहाँ घूमा। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्, सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ।
सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान, और उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग में ले जाने के लिए निश्चित किया। तो इसका सही उत्तर ये है। पहला है सूर्यवंशस्य राजा सग्रह आसीत्, दूसरा है सह एकदा अश्वमेध यागम कृतवान, तीसरा है यागस्य अन्ते यागस्य अश्व यत्र तत्र संचारम कृतवान, चौथा है सग्रस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्, और पांचवा है सह स्वपूर्वजान स्वर्गम नेतुम निश्चितवान। अब प्रश्न क्रमांक 16 तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो प्रश्न क्रमांक 17 है अधोलिखितेषु द्वयोः शब्द रूपाणि त्रिषु वचनेषु लिखत। नीचे दिए गए दो शब्दों के शब्द रूप तीनों वचनों में लिखिए। तीनों वचन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो साधु का चतुर्थी विभक्ति का रूप तीनों वचनों में लिखना है। साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधु साधु साधुः, साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साध्वे। चौथी लाइन है साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः। चौथी लाइन को ही बोलते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का रूप है साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः। राजन, राजा या राजन में इसकी है प्रथमा विभक्ति लिखनी है तीनों वचनों में। तो राजन का रूप शुरू होता है राजा राजानौ राजानः। तो इसका उत्तर है राजा राजानौ राजानः। अस्मद, अस्मद की पंचमी विभक्ति का रूप लिखना है। अस्मद शुरू कहाँ से होता है? अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्। तो पांचवी लाइन आ रही है मत आवाभ्याम अस्मत्, और पंचमी विभक्ति का रूप भी वही है मत आवाभ्याम अस्मत्। तो पहले में साधु चतुर्थी विभक्ति में लिखना है साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः। दूसरा है राजन का प्रथमा विभक्ति, तो उसमें लिखना है राजा राजानौ राजानः। तीसरा है अस्मद का पंचमी विभक्ति, इसमें लिखना है मत आवाभ्याम अस्मत्। प्रश्न क्रमांक 18 अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध वाक्यानां शुद्धिकरणीया। नीचे दिए गए जो 5 अशुद्ध वाक्य हैं उनको शुद्ध करके लिखिए। पहला अशुद्ध वाक्य लिखा है ईश्वरम नमः, तो इसका सही उत्तर है ईश्वराय नमः। ईश्वरम नमः गलत है, इसका सही उत्तर है ईश्वराय नमः। नृपस्य अभितः परिचारकाः सन्ति, नृपम अभितः परिचारकाः सन्ति। नृपस्य की जगह लिखेंगे नृपम, नृपम अभितः परिचारकाः सन्ति। सीता रामस्य सह वनं गतवती, इसका सही उत्तर है सीता रामेण सह वनं गतवती। सीता रामेण सह वनं गतवती। पत्रः भूमौ निपतन्ति, चौथा है पत्रः भूमौ निपतन्ति, और इसका उत्तर है पत्राणि भूमौ निपतन्ति। पांचवा है चतस्रः बालकाः उद्याने भ्रमन्ति, इसका उत्तर है चत्वारः बालकाः उद्याने भ्रमन्ति। चत्वारः बालकाः उद्याने भ्रमन्ति। चत्वारः बालकाः उद्याने भ्रमन्ति। और अगला प्रश्न है वयम रात्रौ पठिष्यन्ति, इसका सही उत्तर है वयम रात्रौ पठिष्यामः। वयम रात्रौ पठिष्यामः, इसका उत्तर लिखेंगे वयम रात्रौ पठिष्यामः। तो छात्रों आज के कक्षा में बस इतना ही, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। तो जल्दी से अब इस होमवर्क को आप कर लें, इसे अपनी कॉपी में लिखें और जो लिखा है उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप पे भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो नमः।